Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome to my channel Life with Misha. तो जी आज मैं आई हूँ ड्रीम वर्ल्ड मंडी और ये फ़र्स्ट टाइम लगी थी हमारी तरफ ही, बहुत करीब ही है मेरे घर से, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये मंडी जो इस बार फ़र्स्ट टाइम लगी थी। ड्रीम वर्ल्ड वालों ने जो है वो मतलब ये फ़र्स्ट टाइम मंडी माशाल्लाह से स्टार्ट की है, तो मुझे भी नहीं पता था, बट यह है कि यूट्यूब पे देखा था और भाई ने भी मुझे बताया था कि यहाँ पे मंडी लग रही है, तो मेरे घर से तो बहुत ही करीब था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके देखें। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे और हैवी बुल्स आए हुए थे और अच्छा बहन भी आई हुई थी और अम्मी भी थी, स्टे किया था अम्मी ने भी और सिस्टर ने भी और भाई भी थे, तो बस ऐसे ही प्लान हो गया था और हम लोग चले गए थे बच्चों को लेके। बच्चे भी जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि काव वगैरह आती है तो ज़ाहिर है सभी एक्साइटमेंट में हो जाते हैं, मतलब दिल चाहता है कि देखें और एक्साइटेड होते हैं, तो बस बच्चे बड़े सभी। और आजकल तो यह है कि माशाल्लाह काफ़ी ट्रेंड है, मतलब लोगों में काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट है, और लड़कियां हों लड़के हों कोई भी हो, मतलब अब तो पहले होता था कि लड़कियां नहीं जाती मंडी, बट अब तो आजकल तो सभी माशाल्लाह से जा रहे होते हैं और अच्छा माहौल होता है अब तो काफ़ी। बट इस दफ़ा मैं बड़ी मंडी नहीं गई क्योंकि अब ये पहले ही मेरा शौक़ होता था, मुझे होता था कि मैं जाऊं देखूं जानवर, बट अब माशाल्लाह से सोशल मीडिया इतने एक्टिव है ना कि वहाँ पे इतनी वीडियोस वगैरह अपलोड हो जाती हैं, तो जाने की नीड ही नहीं होती, उसी में ये सब देख लेते हैं काव वगैरह, तो यह है कि विश पूरी हो जाती है और अब अच्छा भी नहीं लगता। मतलब पहले मुझे बहुत होता था क्रेज़ कि मैं जाऊँ, हस्बैंड को ले लेके काफ़ी जाती भी थी, बट अब बच्चे जिस तरीके से बड़े हो रहे हैं ना, तो अब बच्चों को ज़्यादा है क्रेज़ और मुझे इतना नहीं रहा। मैं बस देख लेती हूँ, चलते फिरते देख लेती हूँ तो देख लूँ बस, अदरवाइज़ स्पेशली मंडी नहीं जाती। तो बस यहाँ इन्होंने यहीं पे मतलब कहा बहुत ही नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पे इन लोगों ने ये मंडी लगाई हुई थी। ड्रीम वर्ल्ड जो लोग गए होंगे उन्हें आइडिया होगा, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जानवर थे और हैवी बुल्स भी थे और नॉर्मल कैटेगरी के भी थे और मज़ा आया और काफ़ी क्लीन माहौल था, तो अच्छा भी लग रहा था जानवर देखने में। और इस तरीके से ब्लैक बुल था और एक मतलब इतना ज़बरदस्त सा ऑस्ट्रेलियन बुल था ये वाला, वाइट कलर की, और इसकी तो अलग ही एक शाइन थी, मतलब इसकी जो स्किन थी ना वो अलग ही टेक्सचर की थी, वाइट तो थी बस बट सिल्की था बहुत, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था और वाकई यूनिक था, ये इस तरीके का मैंने आज तक नहीं देखा। जेडीसी भी गई हूँ मैं, मगर जेडीसी पे भी इतने ऐसा बुल नहीं था वहाँ पे भी ना, माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए बस। और काफ़ी अच्छे जो है वो बड़े सिंग वाले भी थे और बहुत वैरायटी थी और माशाल्लाह हर एक जानवर जो है वो यूनिक था, और बकरे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, पहाड़ी बकरे थे मगर काफ़ी अच्छी हाइट के और सेहतमंद बकरे थे सारे ही। तो बस हम लोगों ने थोड़ा एंजॉय किया और काफ़ी देर हम लोग रहे, शाम के टाइम गए थे, ऑलमोस्ट 4-5 बजे का टाइम था, तो बस हम चले गए थे और 1 घंटे में फिर हम वापस आ गए थे। ये है जी चांद बैल, और चांद बैल को देख के इतना ज़्यादा डर लगता है, मतलब करीब करीब जाओ तो इतना ज़्यादा डर लगता है, दूर से ही बस अच्छे लग रहे होते हैं ये, और करीब जाने में तो बहुत अजीब सा मतलब हॉरर लगता है कि मतलब कहीं जंप ना कर लें, कहीं उछल के ना आ जाएं, तो बस दूर दूर से ही ठीक रहता है। अच्छा बच्चे भी इतना क्लोज़ जा रहे थे, स्पेशली मेरी छोटी बेटी, वो तो बहुत ही मतलब
उनका बस ही चल रहा था, वो तो जाके बस प्यार व्यार कर लें सब। तो अच्छा बच्ची भी है तो थोड़ा सा आइडिया भी नहीं है, अभी जहन भी इतना मतलब नहीं, मतलब मेच्योरनेस नहीं है, तो बहुत देखना पड़ता है उनको। अम्मी के घर भी माशाल्लाह से काऊ आ गई है, तो वहाँ पे भी देखभाल के मुझे बैठना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली बाहर ही होते हैं, तो वो फिर बाहर जाते हैं, तो वो फिर रोड पे काफ़ी जो है ना वो तंग करती हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे ये होता है, मेरे बड़े बच्चे हैं वो ज़रा एक्साइटेड हैं, वो नानी के घर ही पे ही ज़्यादातर रहते हैं, तो इस वजह से फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये ब्लैक बुल था, ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था, बहुत सेहत में भी बहुत अच्छा था। मतलब ज़्यादातर जानवर इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत हेल्दी मैंने देखे हैं, और नॉर्मल कैटेगरी के भी अच्छे हैं इस दफ़ा। और ये सब बच्चियाँ थी, इनकी जो वैरायटी थी, ये सारी बच्चियों की वैरायटी थी, पूरी लाइन। और काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने जो है ना फार्म टाइप बनाया हुआ था, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने यहाँ पे, और मतलब सारे जानवरों की ना सफाई बहुत अच्छी, नीट एंड क्लीन खड़े हुए थे सब। और यही अच्छी बात होती है, मैंने इतने मोस्टली मतलब देखे हैं कैटल फार्म्स तो मोस्टली साफ़ ही रखते हैं मतलब जानवरों को, बट जितने भी नॉर्मल कैटेगरी की मंडियाँ हैं ना, ये इतने गंदे मतलब रखते हैं जानवरों को, मतलब बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं होता। और बकरे हो गए या दुम्बे हो गए, मैंने दुम्बे को भी देखा इतने गंदे, आज मैंने देखा था तो वो इतने डर्टी हो रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि यार इन लोगों को सफाई तो एटलीस्ट करके रखना चाहिए, इनकी अपनी चीज़ होती है, ये सारे साल पालते हैं, फिर भी ये सफाई सुथराई नहीं रखते। खैर अब क्या कह सकते हैं, वरना आउट ऑफ कंट्रीज़ में अगर ये चीज़ें देखें ना तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं सफाई, क्लीन। हर फार्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से जो है ना वो इनको पालते हैं। और बस और यहाँ पे हम लोग फिर अब्बू आ गए थे, अब्बू एक्चुअली घर चले गए थे, घर पे हम लोग थे नहीं, तो हमने उनको भी यहाँ बुला लिया। तो 2-3 जानवर भाई को पसंद आए थे, तो वो अब्बू को दिखाने के लिए फिर हम उन्हीं के साथ घर चले गए थे। और यहाँ पे मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें, और लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो मस्ट किया करें। और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका तो थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, और इस तरीके से मुझे सपोर्ट आगे भी करते रहिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा ये वाला जानवर मुझे बहुत ही कोई अच्छा और क्यूट लग रहा था, और बिल्कुल यूनिक लग रहा था। इसका हेड जो है मतलब वो वाइट था बिल्कुल, और बैक इसकी ब्राउन थी। मतलब वाकई माशाल्लाह से अल्लाह की शान है। और मतलब ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं कि फ्रंट से वाइट हो सर का हिस्सा और बैक पूरी ब्राउन हो, तो ये भी काफ़ी यूनिक जानवर लग रहा था। ओके देन, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग आ गए थे सिब्बी बुल के पास, और जाते हुए तो ये खड़ा हुआ था बट आते हुए बैठा हुआ था, और बच्चे इतना छेड़ रहे थे, और एक दफ़ा तो उसे दुम ही उठा ली, इतनी ज़ोर से बच्चे की लगी। तो मतलब काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, और जो भी भाई शौकीन हैं जानवरों के, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और ख़ुद भी जो है वो प्रिकॉशंस के साथ देखें, क्योंकि एनिमल का कुछ नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। तो बस यहाँ हम लोग घर आ गए थे, और घर आके हम लोगों ने डिनर कर लिया था। बहन मेरी चली गई थी अम्मी के घर पे, और वहीं से भी हम लोग भी अम्मी के घर ही चले गए थे। वहाँ हम लोगों ने खाना खाया, रात का डिनर वगैरह करके फ्री होके फिर हस्बैंड आ गए थे लेने। तो घर आके भी बच्चों ने इंसिस्ट किया कि लूडो खेलते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों ने खेला नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा चले मूड हो रहा है तो खेल लेते हैं। तो 1-2 गेम बस लूडो के खेले, फिर बिस्तर वगैरह सब के बेड वगैरह सेट हो गए थे, तो बस सो गए थे। उसके बाद फिर यही होता है, छुट्टियां बच्चों की वेकेशंस है ना, तो बच्चों का खेल कूद ही साथ साथ चल रहा होता है, और
अदरवाइज़ बच्चे बोर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहो तो बच्चे भी एक्टिव रहते हैं और उनकी वेकेशंस भी बहुत अच्छी जो है वो गुज़र रही होती हैं। ओके, तो यहाँ मैं अपना इफ्तार मैंने रेडी किया था। सुबह का क्लिप मैं बिल्कुल सुबह मैं देर देर से उठी थी क्योंकि और रात में हम लोग लेट ही सोते हैं क्योंकि मैं आजकल रोज़े रख रही हूँ। तो सहरी के बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ के ही मैं सोती हूँ, तो ज़ाहिर है मॉर्निंग में फिर पॉसिबल नहीं होता जल्दी उठना। बस ये है कि हस्बैंड को सी ऑफ कर देती हूँ, उनको नाश्ता वगैरह दे के ना फिर वो चले जाते हैं, फिर मैं सो जाती हूँ अगेन। बच्चों की भी हॉलीडेज़ चल रही हैं तो कोई टेंशन भी नहीं होती। फिर मैं लेट उठती हूँ तो बस फिर कुछ करने को तो होता नहीं है। बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया, बच्चे चले जाते हैं नानी के घर पे आजकल, क्योंकि ज़ाहिर है जानवर वगैरह आए हुए हैं तो वो लोग वहाँ पे होते हैं। मैं घर पे होती हूँ तो बस मैंने लाइट से ही अफ्तारी रेडी कर ली थी और इसमें मिल्क शेक था और क्लब सैंडविच थे और बस फिर हम लोग चले गए थे रात में थोड़ा सा बाहर आउटिंग करने, क्योंकि दिल चाह रहा था और हस्बैंड ले गए थे ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा काव वगैरह देखने के लिए कहाँ कहाँ आई हुई हैं। तो रात में तो आजकल हमारी यही आउटिंग होती है और शॉपिंग वगैरह हो जाती है थोड़ी बहुत, तो वो चल रही है। तो बस मुझे दिल चाह रहा था कि मैं वो खाऊं आलू चीज़ पराठा, तो हस्बैंड ने वो ले लिया था। फिर वापसी में हम लोग ये सिब्बी बुल्स देखते हुए आए थे, काफ़ी अच्छे आए हुए थे हमारे घर के पास। तो बच्चों ने कहा कि वहाँ चलते हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हुए हस्बैंड ने देखे थे तो उन्होंने दिखा दिए थे। हर साल माशाल्लाह से ये लोग सिब्बी बुली लेकर आते हैं। तो बस आज का व्लॉग था मेरा यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।